bulkhead may be pierced below the by not more than one pipe, provided the pipe is fitted with a screw-down valve capable of being operated from above the bulkhead deck. जो valve का जो chest है can be secured inside the forepeak tank to the collision bulkhead. Administration may allow the valve to be fitted on the after side of the collision bulkhead, provided the valve is readily accessible under all service condition and the space is not a cargo space. और ये जो वाल बनता है ये आपका स्टील का लिखा है, तो नीचे लिखा है, नीचे की third line. Just 1 minute. So that is a requirement. The administration, that is the flag state, has to be satisfied. Now all pipes passing through the bulkhead, they must be flanged. Somebody was asking yesterday, collision bulkhead में pipes opening होती है बस, और वो कैसे connect होगा? It must be what you call flanged to the bulkhead and do not pass directly through it. तो फ्लैंज होना जरूरी है. ओके, सो वो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा है ये. सो बल्कहेड में पियर्स कर रखा है, मैं लेजर ले रहा हूँ. ये बल्कहेड है, बल्कहेड में छेद किया है. छेद करने के बाद बल्कहेड के अराउंड उन्होंने डबलर प्लेट लगाई है, वो वेल्डिंग कर रखी है. वो जरूरी है, मैंडेटरी है, टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू द बल्कहेड, क्योंकि ओपनिंग की है तो कंटिन्यूटी खत्म हो गई. अब उसके ऊपर ये फ्लैंज कर रखा है. इट इज नॉट पासिंग डायरेक्टली, इट इज ऑन आइदर साइड, या तो इस साइड को होगा या उस साइड को होगा, इनसाइड द फोरपीक टैंक या आउटसाइड कोलिशन बल्कहेड के दूसरी साइड में. सो इट हैज टू बी फ्लैंज्ड. और जो वाल्व है ये स्पिंडल ऊपर जा रहा है, टू बी ऑपरेटेड बाय अ स्क्रू डाउन वाल्व फ्रॉम अबव द बल्कहेड डेक. तो मेन डेक के ऊपर से ये वाल्व जा रहा है, वहां से इसको ऑपरेट करेंगे आप. ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू दी कोलिशन बल्कहेड एंड रिक्वायरमेंट्स. कोलिशन बल्कहेड की जो रिक्वायरमेंट है, ओपनिंग्स, कोलिशन बल्कहेड में ओपनिंग्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है. नाउ नेक्स्ट कम्स ए क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ वाटरटाइट बल्कहेड्स. Of course, the test to make sure it is watertight. ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो अगर देवेश कुमार जी अगर अपने माइक को म्यूट कर दे तो मैं. हाँ जी देवेश कुमार जी, ठीक है भाई, थैंक यू. सो नाउ इनिशियल टेस्टिंग. नाउ इनिशियल टेस्टिंग ऑफ वाटरटाइट बल्कहेड्स. अभी हम वाटरटाइट बल्कहेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. बाद में वाटरटाइट कंपार्टमेंट की भी बात आएगी. वाटरटाइट कंपार्टमेंट मीन्स योर डबल बॉटम टैंक, your forepeak tank, after peak tank, side tank, they are all watertight compartments. Your hold itself is watertight. तो अभी हम पहले holes की या watertight bulkheads की बात कर रहे हैं. So testing watertight spaces not intended to hold liquids and cargo holds intended to hold ballast by filling them with water is not compulsory. ठीक है, प्रेशर नॉर्मली हम लोग, मैंने बताया था आपको कि मार्जिन लाइन तक हम लोग पानी भरते हैं या होल्ड को भरते हैं और दूसरी साइड से देखते हैं इतना प्रेशर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. When testing by filling with water is not carried out, a hose test where practicable, and this hose test will be carried out at the most advanced stage of fitting out. तो हम लोग क्या करते हैं, hose test करेंगे. अगर fill up नहीं कर रहे हैं तो hose test करते हैं. Of course the surveyor will be there. कितना प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, that depends on कि कितना बड़ा जहाज है, छोटा है, थिकनेस कितनी है प्लेट्स की. अगर हम होस्ट टेस्ट कर रहे हैं तो इट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ फिटिंग आउट. अब वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या कोई ऐसा मशीनरी है या पंप है और उसकी वजह से हम होस्ट टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि होस्ट टेस्ट करने से पानी अंदर चला जाएगा, इंसुलेशन खराब हो जाएगा, मशीनरी खराब हो जाएगी, तो फिर वी कैरी आउट अ विजुअल एग्जामिनेशन. एंड विजुअल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो विच इज सप्लीमेंटेड बाय अदर मीन्स, जैसे हमने अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर दी या डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कर दिया या मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होती है, वेल्डिंग की जो टेस्टिंग होती है, वो मेथड यूज करेंगे. सो वेयर अ होस्ट टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ पॉसिबल डैमेज टू मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंसुलेशन, उसको नुकसान हो सकता है. इट मे बी रिप्लेस्ड बाय केयरफुल विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डेड कनेक्शंस, और जहां तक हो सके सपोर्टेड बाय अदर मीन्स. यू कैन कैरी आउट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल, लीक टेस्ट, बबल टेस्ट,
ये जब वेल्डिंग में आएंगे तब करेंगे। सो तब ये करते हैं। सो फिलिंग इट अप विथ वाटर। ओह शिट यार, सॉरी गाइस, एक बार फिर से मैं ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको, बट लेट मी जस्ट रिपीट। सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेस्ट द होल्स बाय फिलिंग इट। अगर नहीं कर रहे हैं तो होस्ट टेस्ट करते हैं। होस्ट टेस्ट इज डन एट द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ फिट आउट। अगर होस्ट टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट देयर, डैमेज टू इक्विपमेंट, मशीनरी, पम्प्स वम्प्स, उनका इंसुलेशन खराब हो जाएगा, तो अ केयरफुल विजुअल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट टुगेदर विद अदर, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। ओके गाइस, जस्ट गिव मी, हैंग कर गया, जस्ट कम बैक। सर एक बार इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, मे बी उसमें प्रॉब्लम होगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को नहीं सर, ऑफिस में प्रॉब्लम होगी। चलिए ओके, देखते हैं। अभी इसके साथ यूज कर लेते हैं, वो गूगल ड्राइव से पीपीटी चलाते हैं, उधर से सही चल रही है। गूगल ड्राइव से? यस सर। अच्छा, तो क्योंकि ये खाली इसी में हो रहा, पेंट यूज करता हूँ तो इतना नहीं होता है, या आई कैन वॉच फुल मूवीज, अपने जो भी देख रहा है मैं सब इस पर देख रहा हूँ। खाली शेयर जब कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज टेस्टिंग। सो वंस अगेन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए नहीं, नॉट फिल इट अप। अगर फिल अप नहीं कर रहे हैं तो होस्ट टेस्ट, मोस्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ फिट आउट पे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, मशीनरी पंप्स है, उनको डैमेज हो जाएगा। देन वी कैरी आउट अ विजुअल इंस्पेक्शन एंड टुगेदर विद वी सपोर्टेड बाय अदर मींस ऑफ टेस्टिंग। वेल्डिंग को टेस्ट करनी होती है तो डाई पेनिट्रेंट, इक्विवेलेंट टेस्ट या अल्ट्रासोनिक, ये सब देखते हैं। ओके सर, इसका अगर हम होस्ट टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो we'll do the visual inspection as well as some alternative method also, no sir? क्योंकि होस्ट टेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पंप है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, अगर कोई भी ऐसी चीज है which can get damaged, या उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है अगर कोई मशीनरी है, तो तब केयरफुल विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है एंड सपोर्टेड बाय अदर मींस ऑफ टेस्टिंग। जनरली अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं या डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करते हैं। ओके, विद द होल्स। अब हम आ रहे हैं 4 पीक टैंक, डबल बॉटम पीक टैंक्स, उनकी बात कर रहे हैं। ओके, उनको कैसे टेस्ट किया जाएगा। नाउ दीज आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। इनको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी फिल देम अप टू एयर पाइप। लेट्स से डबल बॉटम टैंक है, तो डबल बॉटम टैंक, और आपका जो एयर पाइप है वो एयर पाइप समझो मंकी आइलैंड में है, होता नहीं है बट जस्ट अज्यूम कि मंकी आइलैंड में है। सो जहां पर भी उसका एयर पाइप है, वी फिल इट अप टू द टॉप। सो 15 मीटर या 20 मीटर 25 मीटर, डजेंट मैटर। सो पूरे डबल बॉटम टैंक को वो किया जाएगा एंड पूरा उसका जो भी एयर पाइप है वहां तक पानी भरा जाएगा, और तब उसकी टेस्टिंग होती है कि वेदर इट इज लीकिंग और नॉट। दूसरा साइड टैंक है या 4 पीक टैंक है, आफ्टर पीक टैंक, तो उसको पूरा भरा जाएगा, और पूरा भरने के बाद जहां तक उसका एयर पाइप है वहां तक पूरा भरा जाएगा, और एयर पाइप की जो हाइट होगी वो कम से कम 2.4 मीटर की होनी चाहिए, या टू द टॉप। अब टॉप आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर वहां तक भरा होना चाहिए, लेकिन 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सो लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। अब यहाँ पे हैंग ना करे, वैसे थोड़ा सही रह गया है, तो कोशिश करते हैं। कंपार्टमेंट है और ये आपका मेन डेक है। लेट्स से यहां तक ये सब आपका डबल बॉटम टैंक है, राइट। अब एयर पाइप आपका, ये डबल बॉटम का मैं दिखा रहा हूं, समझो ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक। हाँ, एयर पाइप हमेशा टॉप ऑफ द टैंक होता है, और दूसरा साइड टैंक का मैं दिखा रहा हूं, ये है। सो ये जो हाइट है, कहां तक भरेंगे हम, 2.4 मिनिमम होना चाहिए अबव द टॉप ऑफ द टैंक। ऑब्वियसली अब हम डबल बॉटम टैंक को देख रहे हैं तो 2.4 मीटर यहां पर हो जाएगा अबव द टॉप ऑफ द टैंक, क्योंकि डबल बॉटम टैंक नीचे है, बट क्योंकि एयर पाइप ऊपर है, यहां तक आ रहा है, सो ऑल दिस विल बी फिल्ड अप। पूरे डबल बॉटम टैंक को भरेंगे
एंड पूरा यहां तक भरेंगे। रिक्वायरमेंट है 2.4 मीटर्स अबव द टॉप ऑफ द टैंक मिनिमम। अब क्योंकि डबल बॉटम टैंक का जो एयर पाइप है वो 15 मीटर है, तो 15 मीटर तक भरेंगे। साइड टैंक, लेट्स से जो पोर्ट साइड में मैंने साइड टैंक दिखा रखा है, इसको पूरा भरेंगे। एंड एयर पाइप 2.4 मीटर की हाइट कम से कम होनी चाहिए। अगर ये हाइट जो पोर्ट साइड का जो टैंक है उसकी हाइट अगर 1 मीटर है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, उस पर ऐसे एक्सटेंशन लगा देंगे 1.4 मीटर का, और उसको 1.4 मीटर तक भर के टेस्टिंग करेंगे। सो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस द एयर पाइप must be 2.4 meters at least above the top of the tank, or the entire air pipe if it is more than 2.4. 2.4 से कम नहीं होना चाहिए। Excuse me, sir. हाँ जी, सर अगर एयर पाइप 2.4 से ज्यादा है, so we have to fill complete air pipe, right, sir? करेक्ट। जैसे ये डबल बॉटम टैंक का मैंने दिखा रखा है, डबल बॉटम टैंक का जो एयर पाइप है वो समझो 15 मीटर है। above the top of the tank, above the top of the tank, डबल बॉटम टैंक के लिए क्या है, ये है टॉप ऑफ द टैंक। Yes. तो उससे 2.4 मीटर होना चाहिए। अब क्योंकि डबल बॉटम टैंक का एयर पाइप पूरे होल से होते हुए ऊपर आता है डेक तक, तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन 2.4 मीटर्स। सो पूरा जहां तक एयर पाइप की हाइट है वहां तक भरा जाएगा। Okay, sir. And for the side tanks, for the 4 peak tank, अरे यार shit, for the side tank, हाँ आ गया, फिर से आ गया। दिख रहा है आप लोग को भाई? दिख रहा है। मेरा अभी फ्लिकर कर रहा है, आ गया लेकिन फ्लिकर कर रहा है। एनीवे, सो ये जो दूसरा वाला टैंक है, साइड टैंक या 4 पीक टैंक है या आफ्टर पीक टैंक है, so it should be 2.4 meters from the top of the tank or up to the air pipe. That means air pipe अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर तक भरेंगे। एयर पाइप अगर 1 मीटर है तो उस पर 1.4 मीटर का एक्सटेंशन लगाया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। बाद में भले ही आप 1.4 मीटर जो एक्स्ट्रा लगाया था उसको काट के हटा दो। सो वंस अगेन मैं इसको हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं सब। So 4 peak double bottom including inner skin shall be tested with water to a head corresponding to the requirements of the regulations. Tanks which are intended to hold liquids and which form part of the watertight subdivision of the ship shall be tested to tightness and structural strength with water to a head corresponding to its design pressure. With water to a head corresponding to its design pressure. Water head in no case to be less than the top of the air pipe or to a level 2.4 meters above the top of the tank, whichever is greater. ठीक है, so अगर 15 मीटर का है above the top of the tank तो 15 मीटर तक जाए। ओके, अब ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं पैराग्राफ 2 और 3 में जो हमने टेस्ट किया है, ये जो टेस्ट है दिस वो सर्टिफिकेट ऑफ फिट विच इज सुपीरियर इन कैरेक्टर। सो ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि वाटर टाइट इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है। So ये है आपका टेस्टिंग ऑफ दिस थिंग। Now next comes strengthening of openings and watertight bulkheads. Watertight तो उसको strengthen कैसे करेंगे? आपने देखा था वो हमने पाइप डाला था तो पाइप के लिए छेद किया था तो हमने वहां पे पहले डबलर प्लेट लगाई थी। अब वाटरटाइट डोर है तो उसके लिए हम स्ट्रिप्स लगाते हैं। अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। कॉर्नर्स जो होते हैं वो रेडियस्ड होते हैं। रेडियस क्या होता है अभी वो भी दिखाते हैं। फिर वेब फ्रेम डाल डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स। So this is one diagram here. ये ट्रांसवर्स वाटरटाइट बल्कहेड है। ओपनिंग रेडियस मतलब उसके जो 4 एजेस है उनको देखिए कैसा है, वो राउंडेड ऑफ है, एकदम रेक्टेंगुलर नहीं, जो उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन स्क्रीन यहाँ पे ये डोर है, ओपनिंग है प्लस हैवी। इफ दिस इज अ वाटरटाइट डोर, ये जो फ्रेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फ्रेम का भी एजेस देखिए, दे आर आल्सो रेडियस्ड। घुमाव दे रखा है। यस सर। वंदना, कैन यू हियर मी? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चलो, बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं,
So I don't know. क्या है, रेडियस क्या है? अगर ये Stress उसको स्ट्रेंथन किया, पीछे से फ्रेम स्पेसिंग बड़ा क्वेश्चन है आपका. मिनिमम नंबर ऑफ वाटर टाइट ट्रांसवर्स bulkheads on ships. What are the functions of transverse bulkheads? What are the procedures for testing of bulkheads? How is strengthening of openings and watertight bulkheads done? And state the SOLAS regulations regarding the location of the forward ही होता है collision bulkhead of the collision bulkhead. That's it. Next week, like I said, I'll be taking 2 classes. One class, 1 lecture will be sufficient for, the 4-end construction means the 4-peak tank. That means the parts, 4-peak tank के जो parts है, and panting pounding arrangement. तो ये एक क्लास एक लेक्चर में सितंबर बैच का जो